खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चिलौला, लखीमपुर बाईपास, सीतापुर। Amaya, give me a hug before you go. Mama, my friends are waiting for me. Bye, Mama. Mother's Pride Public School helps children grow from strength to strength in all-rounded manner, so that their journey can be grounded in knowledge, attitude, skills, social values and moral values. Amaya, how was your day? Better ever, Mommy. Because MPPIans love our school, they do better in every aspect of their education. Admissions open at Mother's Pride Public School, where dreams come true. It's not just dance. It's where I find my expression. Where every step is a word in my story of grace. It's a heartbeat of passion and tradition. Sinkhania Educational Institute, cultivating knowledge. नमस्कार, मैं हूं निशांत गुप्ता। सभी सम्मानित दर्शकों को रंगों के पर्व होली के इस शुभ अवसर पर आई इंडिया परिवार बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता है। हमारी कामना है कि आपके और आपके परिवार सहित इष्ट मित्रों के लिए भी होली का पर्व मंगलमय हो। अब दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे अवगत। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे सीतापुर में होली पर राशन की राह में सर्वर बना रोड़ा। सीतापुर में पूर्व ब्लॉक प्रमुख सहित तमाम प्रधानों ने ली भाजपा की सदस्यता। फिर बात करेंगे सीतापुर में शिक्षा मित्रों की होली फीकी, त्योहार पर भी नहीं मिला मानदेय। खबरनामा के अंत में बात करेंगे बसपा की पहली ही सूची ने एनडीए और इंडिया की बढ़ाई मुसीबत। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। सीतापुर में मनरेगा मजदूर और रसोइयों की होली पर भी नहीं मिला भुगतान। होली को देखते हुए सीतापुर में अलर्ट पर रहेगी सरकारी एम्बुलेंस सेवा। सीतापुर में अग्रसेन भवन पर 25 मार्च को मनाया जाएगा होली का उत्सव। लखीमपुर में अनाड़ी भक्त मंडल के कार्यक्रम में झूमे श्रद्धालु। चुनाव आचार संहिता उल्लंघन में सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव सहित 43 पर केस दर्ज। अब सपा में चाचा शिवपाल यादव के भतीजे अखिलेश से नाराज होने की चर्चा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा पर कसा तंज। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गांधी परिवार को लेकर कही बड़ी बात। खबरें सीतापुर जनपद से। रंगों के पर्व होली की पूर्व संध्या बीत गई है, इसके बाद भी सीतापुर जिले के सभी राशन कार्ड धारकों को राशन नहीं मिल पाया है। शासन के निःशुल्क राशन वितरण कार्यक्रम में सर्वर रोड़ा बन गया है। राशन वितरण एक सप्ताह से शुरू होने के बाद भी कोटे के दुकानों पर कार्ड धारकों की लाइनें देखी जा सकती हैं। हाल यह हो रहा है कि कोटेदारों और कार्ड धारकों में नोकझोंक से लेकर मारपीट तक की घटनाएं सामने आ रही हैं। लोकसभा चुनाव से पहले सीतापुर में भाजपा का काफिला लगातार बड़ा होता जा रहा है। रविवार को भी पार्टी के जिला कार्यालय पर तमाम लोगों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इन्हें जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। सदस्यता ग्रहण करने पहुंचे लोगों का नेतृत्व मछलेटा के पूर्व ब्लॉक प्रमुख प्रवीण कुमार सिंह ने किया। इस मौके पर पूर्व जिला पंचायत सदस्य संदीप कुमार सिंह और चंदन सिंह, बुद्धा गौतम, शिवनारायण, सोनू सिंह, बखन बेग आदि प्रधानों सहित कई क्षेत्र पंचायत सदस्य व अन्य ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। रंगों के पर्व होली को लेकर एक दिन पहले से ही चारों ओर खुशी का माहौल देखा जा रहा है, लेकिन शिक्षा मित्रों के चेहरे पर त्योहार का कोई उल्लास या उमंग नहीं है। कारण है कि उन्हें होली से पहले मानदेय नहीं मिल पाया है, जिसके कारण उन्हें त्योहार पर भी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। सीतापुर में करीब 3300 शिक्षा मित्र हैं जो मानदेय न मिल पाने के कारण रंगों के इस पर्व पर न रो सकते हैं न हंस पा रहे हैं।
शिक्षा मित्रों, जैसा ही हाल बेसिक स्कूलों के रसोइयों का भी है, सीतापुर जिले में करीब 10,950 रसोइयों को भी होली इस बार फीकी रहेगी। इसकी वजह है कि रसोइयों को भी होली से पहले मानदेय नहीं मिल पाया है। रसोइयों को योगी सरकार से इस मौके पर बड़ी सौगात मिलने की उम्मीद थी। सभी अच्छे मानदेय के भुगतान की आस लगाए बैठे थे, लेकिन उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया है। सीतापुर के मनरेगा मजदूरों का हाल भी शिक्षा मित्रों और रसोइयों से जुदा नहीं है। मजदूरी का भुगतान न मिलने के कारण जिले के लगभग 4 लाख कार्ड धारक एक्टिव मजदूरों की होली फीकी हो गई है। मजदूरों का दर्द है कि सामाजिक रिवाज के मुताबिक होली के त्यौहार तो उन्हें मनाना ही है, लेकिन अब इसके लिए कर्ज का जुगाड़ करना होगा। सीतापुर में ग्राम रोजगार सेवकों को होली पर्व पर भी मानदेय का भुगतान नहीं हो पाया है। उत्तर प्रदेश ग्राम रोजगार सेवक संघ के जिला अध्यक्ष संतोष शुक्ला ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा रोजगार सेवकों को मिलने वाला मानदेय 14 मार्च को भेज दिया गया था, लेकिन प्रदेश सरकार के प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही से होली त्योहार पर भी ग्राम रोजगार सेवकों को मानदेय नहीं मिला। उन्होंने बताया कि सीतापुर में रोजगार सेवकों को जुलाई 2023 से मानदेय नहीं मिला है। सीतापुर आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां भी होली के त्यौहार पर मानदेय पाने का इंतजार करती रहीं। कार्यकर्तियों को बकाया 1 माह का मानदेय त्यौहार पर भी नहीं मिला। आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की जिला अध्यक्ष नीतू सिंह ने बताया कि 2 माह का मानदेय बाकी था, जिसमें से सिर्फ 1 महीने का मानदेय ही मिला है। अगर दोनों महीनों का मानदेय मिल जाता तो त्यौहार और खुशी खुशी मन जाता। उन्होंने बताया कि जिले में लगभग 7,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां और सहायिकाएं हैं। सीतापुर में सेक्रेड हार्ट डिग्री कॉलेज की स्थापना के 25 वर्ष पूर्व होने के उपलक्ष्य में रजत जयंती समारोह का आयोजन किया गया। रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों से सजे इस समारोह का शुभारंभ कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही, आर्क बिशप इमेरिटस डॉक्टर अल्बर्ट डिसूजा और बिशप जिराल्ड मैथियस आदि ने संयुक्त रूप से किया। इस दौरान डॉक्टर डेविस भी मौजूद रहे। कार्यक्रम की रूपरेखा सांस्कृतिक समिति के समन्वयक डॉक्टर योगेश चंद्र ने प्रस्तुत की और अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर अल्बर्ट डिसूजा ने फादर जेराल्ड के कृतित्व और व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला। सेक्रेड हार्ट डिग्री कॉलेज के वार्षिकोत्सव के मुख्य अतिथि मंत्री सुरेश राही ने अपने पिता स्वर्गीय रामलाल राही और फादर जेराल्ड की मित्रता के किस्से सुनाए। इस मौके पर पूर्व प्रबंधक फादर स्टीफन, फादर थॉमस, फादर जॉन चाकनट, फादर मैथ्यू और फादर डॉक्टर जोन्स को सम्मानित किया गया। इस दौरान डॉक्टर संकेत वर्मा, डॉक्टर शशिकला मिश्रा, कौशल किशोर, शंभू लाल, डॉक्टर आलोक खरे, सीमा वैश्य, हिमांशु गुप्ता, विश्वदीप शुक्ला, प्रशांत सिंह और अनिल श्रीवास्तव आदि लोग मौजूद रहे। सीतापुर नगर में अग्रसेन भवन पर 25 मार्च को सुबह 9 बजे से 11 बजे तक होली का पर्व मनाया जाएगा। इस दौरान रंगों के साथ ही स्वादिष्ट जलपान की भी व्यवस्था की गई है। यह कार्यक्रम अग्रवाल सभा, मारवाड़ी युवा मंच, महिला अग्रवाल सभा और मारवाड़ी युवा महिला मंच द्वारा आयोजित किया जाएगा। होली की पूर्व संध्या पर सीतापुर नगर के तामसेनगंज में हास्य संध्या और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सचिन त्रिपाठी की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम का संचालन आकाश राय ने किया और मुख्य अतिथि के रूप में अन्नी मेहरोत्रा मौजूद रहे। इस मौके पर प्रेम प्रकाश श्रीवास्तव, शशिकला मिश्रा, रत्नेश द्विवेदी ने शेरो शायरी और कविताओं से लोगों को गुदगुदाया। इसी के साथ विजय शुक्ला, डॉक्टर राजू मिश्रा, अम्बरीश दीक्षित, संजय पांडे, डॉक्टर विकास जैन और अशोक प्रजापति ने भी अपनी हास्य कविताओं से लोगों को ठहाके लगाने पर मजबूर किया। इस दौरान शिव बालक त्रिवेदी, लक्ष्मीकांत वाजपेयी, अनिल श्रीवास्तव, राम कुमार कटियार, वेद प्रकाश कश्यप, मोहित निगम, रामजी गुप्ता और आकाश मिश्रा आदि लोग मौजूद रहे। रामपुर कला क्षेत्र के बीईओ दीपेश कुमार का तबादला होने के बाद उनके लिए विदाई समारोह और नवागत बीईओ सुरेंद्र प्रताप के लिए स्वागत समारोह आयोजित किया गया। इसका संचालन हरिनाम यादव ने किया। इस मौके पर एक दूसरे को रंग लगाकर खुशियों का इजहार किया गया। इस दौरान इस अवसर पर विनय सिंह, राहुल सिंह, अजय वर्मा, गरिमा, ओम प्रकाश, राजीव, प्रवीण, नासिर, संजीव, शैलेंद्र और सुमित आदि लोग मौजूद रहे। होली के पर्व को देखते हुए सीतापुर में सरकारी एम्बुलेंस सेवा 108 और 102 को अलर्ट मोड में रखा गया है। इसे लेकर रीजनल मैनेजर अमित मिश्रा के निर्देश पर जिले की सभी एम्बुलेंस को एक निर्धारित केंद्र पर खड़ा कराया गया है और सभी एम्बुलेंस स्टाफ को हर समय एक्टिव रहने का निर्देश दिया गया है। सीतापुर ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन की संदना इकाई द्वारा अपनी पहली बैठक का आयोजन किया गया। जिला अध्यक्ष सुदीप मिश्रा इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। वरिष्ठ पदाधिकारी विवेक सिंह और अखिलेश मिश्रा ने संगठन को सुचारू कैसे चलाया जाए इस पर अपने विचार रखे। बैठक में गोंदला मऊ ब्लॉक अध्यक्ष राजेंद्र सिंह और विवेक सिंह ने पत्रकारों के शोषण का मुद्दा उठाते हुए कहा कि अगर किसी पत्रकार के साथ अन्याय होगा तो संगठन उसके साथ खड़ा रहेगा। इस दौरान अनुज अवस्थी, सुनील आनंद, रवि मिश्रा, अनुज मौर्य, धर्मेंद्र भारती, पवन कुमार, दिनकर और नीरज मौर्य आदि लोग मौजूद रहे।
सीतापुर के विहिप पदाधिकारियों ने तीर्थ नगरी मिश्री को पंचकोशीय परिक्रमा में भाग लिया। इनका नेतृत्व धर्म प्रचार प्रमुख विपुल प्रताप सिंह ने किया। इस मौके पर विहिप की टीम ने साधु संतों को सम्मानित करने के बाद मिश्री के दधीची तीर्थ पर पूजन किया। इस दौरान दुर्गा वाहिनी की विभागा संयोजिका प्रज्ञा सिंह, जिला अध्यक्ष नवीन अग्रवाल, प्रदीप सिंह, वंदना मिश्रा, कुमुद, रिंकू सिंह और रोहित तिवारी आदि लोग मौजूद रहे। भाजपा के कमलापुर मंडल अध्यक्ष आशुतोष मिश्रा के नेतृत्व में लाभार्थी संपर्क अभियान चलाया गया। इस दौरान बिठौली और सुल्तानपुर मारूफ में घर घर जाकर लोगों से जनसंपर्क करके भाजपा के सांसद प्रत्याशी राजेश वर्मा के लिए समर्थन मांगा गया। इस मौके पर सुल्तानपुर मारूफ प्रधान विनोद प्रकाश मौर्य, किसान मोर्चा उपाध्यक्ष उमेश सिंह, अमिताभ सिंह, परवेज खान, अभय चौहान, हरिओम सिंह और सोबरन लाल आदि लोग मौजूद रहे। अब खबरें लखीमपुर जनपद से। लखीमपुर के माता संकटा देवी मंदिर में अनाड़ी भक्त मंडल द्वारा होली महोत्सव और भजन संध्या का आयोजन किया गया। स्वर्गीय बनारसी दास रेवाड़ी वालों द्वारा स्थापित अनाड़ी भक्त मंडल के इस आयोजन में आनंद मिश्रा, सालनी मिश्रा, संगीता मिश्रा, घनश्याम दास, महावीर प्रसाद, सोनू, सर्वेश जायसवाल, कमल, राममोहन गुप्ता और संकेत आदि द्वारा प्रस्तुत भजनों ने सबको भाव विभोर कर दिया। इस मौके पर मंदिर की आकर्षक सजावट की गई थी और आयोजन में पहुंचे भक्तों पर इत्र तथा फूलों की वर्षा की गई। लखीमपुर के थाना उचौलिया पुलिस के हाथ बड़े सफलता लगी है। एसपी गणेश प्रसाद साहा के निर्देश लखीमपुर पुलिस शातिर अपराधियों के विरुद्ध लगातार अभियान चला रही है। इसी के चलते रविवार को थाना पुलिस ने इलाके के गांव मढ़िया निवासी कमलवीर को धर दबोचा है। अभियुक्त के पास से एक अदद तमंचा व कारतूस बरामद हुए हैं। लखीमपुर के मैलानी में छोटा हाथी की टक्कर से बाइक सवार साले बहनोई गंभीर रूप से घायल हो गए। रविवार दोपहर पड़ोसी जिले शाहजहांपुर के थाना खुटार अंतर्गत धन सिंगार निवासी प्रदीप अपने बहनोई के साथ मैलानी मेन मार्केट कपड़े खरीदने जा रहे थे, तभी गोल मार्केट के करीब हादसा हो गया। दोनों का इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। रंगों के त्यौहार होली का खुमार लखीमपुर वासियों पर जमकर चढ़ रहा है। रविवार को पूरा दिन लोग बढ़ चढ़कर बाजारों में होली की खरीदारी करते नजर आए। यह सिलसिला देर रात तक चलता रहा। मौके पर छोटे बच्चों का उत्साह देखते बन रहा था। सभी अपने परिजनों रंग गुलाल और पिचकारियां खरीदते नजर आए। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे लोकसभा निर्वाचन से जुड़ी सभी ताजा अपडेट के लिए देखते रहें आई इंडिया का खबरनामा। रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस जैसे अनहेल्दी ऑयल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कब्जा ही कर लिया है, मगर अब आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि आ गया है वंश कोल्हू का प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल। लकड़ी कोल्हू मेथड से तैयार, ये है नेचुरल और हेल्दी भी। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू, तेल सही मिलेगा यहीं। अब खबरें निर्वाचन से संबंधित। लोकसभा चुनाव 2024 में प्रत्याशियों के लिए निर्वाचन आयोग की आंखों में धूल झोंकना आसान नहीं होगा। इसकी वजह है कि आयोग ने कई नए प्रयोग करते हुए अत्याधुनिक तकनीक से इलेक्शन पर नजर रखने की तैयारी कर ली है। डमी कैंडिडेटों को लेकर पहले ही दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं। अब आयोग ने चुनाव में काली कमाई खपाने पर नकेल कसने का ताना बाना तैयार कर लिया है। आयोग के निर्देश पर आयकर विभाग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से प्रत्याशियों के खर्च पर नजर रखेगा। इस तकनीक के जरिए हर बड़े ट्रांजैक्शन पर नजर रखी जाएगी। साथ ही विशेष टीमों के जरिए उम्मीदवार व अन्य लोगों के आय व्यय के ब्यौरे पर भी नजर रखी जाएगी। बच्चों को चुनावी मटेरियल बनाए जाने पर निर्वाचन आयोग ने कड़ा कदम उठाया है। आयोग ने चुनाव प्रचार में बच्चों और नाबालिग को शामिल करने पर रोक लगा दी है और उल्लंघन वाले मामलों में बाल श्रम अधिनियम निषेध के तहत कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। आयोग ने हिदायत दी है कि आम चुनाव में पर्चे बांटते हुए, पोस्टर चिपकाते हुए, नारे लगाते हुए या किसी पार्टी के झंडे बैनर लेकर चलते हुए बच्चे या नाबालिग नहीं दिखने चाहिए। यही नहीं, आयोग ने किसी भी तरह से बच्चों को सियासी अभियान में शामिल करने और उनसे कविता पाठ कराने या गीत गवाने पर भी कड़ी रोक लगा दी है। हालांकि अभिभावक के साथ एक बच्चे की चुनावी गतिविधियों में मौजूदगी पर आयोग ने कोई रोक नहीं लगाई है। चुनावी मौसम में प्रत्याशियों या उनके समर्थकों द्वारा विरोधियों पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने इसे लेकर भी हिदायत जारी कर दी है। लोकसभा चुनाव से पहले आयोग ने साफ कर दिया है कि इन निर्देशों का पालन न करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आयोग ने सभी नेताओं से भाषणों की मर्यादा बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि भाषणों और प्रचार में शिष्टाचार को बरकरार रखा जाए। आयोग ने कहा कि राजनीतिक पार्टियां बिना ठोस और तार्किक आधार के झूठे वादे कर वोटर्स को गुमराह करने से बचें और सिर्फ कही सुनी की बातों के आधार पर विरोधी नेता या उनके कार्यकर्ताओं पर कोई इल्जाम न लगाएं। निर्वाचन आयोग ने धर्म स्थलों के राजनीतिक प्रयोग को लेकर भी सख्त निर्देश दिए हैं। आयोग ने कहा है कि चुनाव प्रचार, सभा, जलसा या रोड शो के दौरान किसी भी प्रकार के धर्म स्थल या मठ आश्रम से वोटरों के लिए किसी तरह की कोई अपील नहीं की जाएगी और न ही धर्म स्थलों में राजनीतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
निर्वाचन आयोग के बाद अब बात सियासी दलों की करते हैं। यूपी के राजनीतिक गलियारों में पिछले 2 दिनों से इस बात की चर्चा काफी गर्म है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव कन्नौज छोड़कर रामपुर से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। दावा किया जा रहा है कि रामपुर से चुनाव लड़ने के लिए उनसे खुद आजम खान ने कहा है। दरअसल सपा प्रमुख 2 दिन पहले सीतापुर जिला जेल जाकर जेल में बंद आजम खान से मिले थे। इस दौरान करीब 1.5 घंटे तक दोनों के बीच अकेले में वार्ता हुई थी। सपा प्रमुख के अलावा रामपुर से सपा के टिकट पर एकता कौशिक को भी लड़ाए जाने की चर्चा हो रही है। बता दें, एकता कौशिक आजम परिवार की बेहद करीबी हैं और उनके हर सुख दुख में साथ खड़ी नजर आती हैं। वहीं खुद आजम खान भी एकता कौशिक को अपनी मुंह बोली बेटी भी बता चुके हैं। चुनावी आचार संहिता उल्लंघन में आजमगढ़ से सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव सहित 43 लोगों पर केस कायम किया गया। आचार संहिता के दौरान 10 से अधिक गाड़ियों के काफिले पर पाबंदी होने के बाद धर्मेंद्र यादव 42 से अधिक गाड़ियां लेकर चल रहे थे। इसे लेकर मेहनगर थाना में केस दर्ज किया गया। इससे पहले हाल ही में बसपा में सपा में आए गुड्डू जमाली पर भी मुकदमा दर्ज हो चुका है। अब खबरें प्रदेश से। भाजपा के फतेहपुर सीकरी से मौजूदा सांसद राजकुमार चाहर को दोबारा प्रत्याशी बनाए जाने पर भाजपा विधायक चौधरी बाबूलाल के बेटे रामेश्वर चौधरी ने बगावत का बिगुल फूंक दिया है। इसके चलते इस संसदीय क्षेत्र में भाजपा नेता आमने सामने नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि रामेश्वर चौधरी यहां से खुद टिकट मांग रहे थे, लेकिन भाजपा ने मौजूदा सांसद पर भरोसा जताया तो वह बगावत पर उतर आए हैं। 80 लोकसभा सीटों वाली यूपी की सियासी समर भूमि में बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने 16 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। बसपा की इस पहली सूची में 5 नाम मुस्लिम वर्ग से, 2 अन्य पिछड़ा वर्ग से और 2 ब्राह्मण वर्ग से हैं। यूपी के सियासी गलियारों में पहले से ही इस बात की चर्चाएं चल रही हैं कि मायावती का प्रत्याशी सिलेक्शन इंडिया और एनडीए दोनों गठबंधनों के लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। बसपा की पहली सूची इसकी गवाही दे रही है। बसपा की प्रत्याशी सूची सामने आने के बाद चर्चा हो रही है कि मायावती ने 2 धारी तलवार चला दी है, जो एनडीए और इंडिया दोनों गठबंधनों को दर्द देने वाली है। दावा किया जा रहा है कि बसपाई हाथी के महावत कैराना, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत और गौतम बुद्ध नगर में सीधे सीधे भाजपा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। वहीं इंडिया गठबंधन के लिए कहा जा रहा है कि बसपा का हाथी सहारनपुर, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, अमरोहा, आंवला और पीलीभीत में इंडिया गठबंधन को झटका दे सकता है। इन दिनों इस बात की चर्चा हो रही है कि पार्टी में लगातार लग रहे झटकों से परेशान सपा प्रमुख अखिलेश यादव को घरेलू मोर्चे पर भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दावा किया जा रहा है कि चाचा शिवपाल सिंह यादव भतीजे अखिलेश यादव से नाराज हैं। इसकी वजह बताई जा रही है कि शिवपाल यादव बदायूं से चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, बल्कि अपने स्थान पर बेटे आदित्य यादव को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। कांग्रेस ने यूपी से अपने 9 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है, लेकिन पार्टी की परंपरागत सीट कही जाने वाली अमेठी और रायबरेली से किसी का नाम ऐलान नहीं किया गया। अब तक इन सीटों पर कोई भी नाम न सामने आने से सस्पेंस बढ़ता जा रहा है। स्थानीय कांग्रेस नेता दोनों जगहों पर गांधी परिवार के ही सदस्य को प्रत्याशी बनाए जाने की मांग कर रहे हैं। इसे लेकर वह दिल्ली भी पहुंचे हैं, लेकिन अब तक कोई नाम सामने नहीं आ रहा। सियासत में गठबंधनों का बनना बिगड़ना या नेताओं का आया राम गया राम होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में यह सिलसिला इतनी तेजी से चल रहा है कि सियासत के अच्छे जानकार तक हैरान और परेशान हैं। यूपी में अभी कल तक सपा से गठबंधन में रही अपने दल कमेरावादी अब बसपा से नजदीकियां बढ़ा रही हैं। कहा जा रहा है कि मायावती और पल्लवी पटेल की 2-3 बार बात हो चुकी है और होली के बाद गठबंधन को अमली जामा पहनाया जा सकता है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कई मुद्दों पर भाजपा को घेरा है। सपा अध्यक्ष ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि विपक्षियों पार्टियों के खाते सीज करने से आगे बढ़कर भाजपा सरकार मुख्यमंत्री भी सीज कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा में मुद्दों पर लड़ने का दम नहीं है, इसलिए वह यह सब कर रही है। सपा प्रमुख ने कहा कि इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती से चुनाव मैदान में है, जनता भी इस गठबंधन को चाहती थी, सपा उसी दिशा में आगे बढ़ी है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गांधी परिवार और सपा नेता आजम खान पर बड़ा बयान दिया है। सीएम ने कहा है कि सपा कांग्रेस का गठबंधन पहले भी हो चुका है, प्रदेश की जनता ने इन्हें ढंग से सबक सिखा दिया था। यही कारण है कि राहुल और प्रियंका यूपी में आने का साहस नहीं दिखा पा रहे हैं। सीएम ने सपा नेता आजम खान के लिए भी कहा कि उनके कर्मों के कारण उन्हें न्यायालय से सजा मिली है और भारत की न्यायपालिका स्वतंत्र है। अब बात रंगों के त्यौहार होली की। असावधानी होने पर होली के रंग त्यौहार का मजाक किरकिरा भी कर सकते हैं। डॉक्टरों की माने तो होली में रंग खेलने से पहले अपनी त्वचा का भी ख्याल कर लें। कई बार रंगों के चलते स्किन जलने और एलर्जी होने के मामले सामने आते हैं, इसलिए जरूरी है कि चेहरे को बचाने के लिए नारियल के तेल का इस्तेमाल जरूर करें। रंग खेलने से पहले हाथों के साथ पूरे शरीर में नारियल का तेल लगा लें। ऐसा करने से इन रंगों का कोई खास असर आपकी त्वचा पर नहीं होगा, ऐसा स्किन के चिकित्सक ने कहा है।
पूर्वांचल के माफिया मुख्तार अंसारी को जेल से लाने ले जाने में लापरवाही बरतने के आरोप में जेलर तथा 2 डिप्टी जेलर के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। मामला यूपी के बांदा कारागार का है। इस कार्रवाई के तहत जेलर योगेश कुमार तथा डिप्टी जेलर राजेश कुमार और अरविंद कुमार को निलंबित किया गया है। बताया जा रहा है कि मुख्तार अंसारी ने कोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा था कि मुझे स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। इसी को देखते हुए यह कार्रवाई की गई। होली के पर्व को लेकर सीतापुर के आचार्य संदीप शुक्ला ने समय और मुहूर्त आदि के बारे में बताया है। आचार्य ने कहा है कि 24 मार्च की रात 10:30 बजे से रात 12:27 तक होलिका दहन का शुभ मुहूर्त है। उन्होंने कहा कि अगर अपनी राशियों के अनुसार रंग खेला जाए तो उसका पूरे साल लाभ मिलेगा। सभी सम्मानित दर्शकों के लिए सूचना है कि आई इंडिया कार्यालय में होली के पर्व को लेकर 25 और 26 मार्च को अवकाश रहेगा। इसलिए आपका अपना चहेता खबरनामा 27 मार्च को निर्धारित समय पर प्रसारित किया जाएगा। एक बार फिर आई इंडिया परिवार अपने सभी सम्मानित दर्शकों को रंगों के पर्व होली की शुभकामनाएं देता है। यह था आज का खबरनामा। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चिलौला, लखीमपुर बाईपास, सीतापुर।